ने सीएम केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा। जज ने इस आधार पर सुनाया फैसला। अदालत ने केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा कल रात उनकी गिरफ्तारी के बाद आज पेश किए जाने के बाद आदेश पारित किया। केजरीवाल ने ईडी द्वारा उन्हें जारी किए गए 9 समन को नजरअंदाज कर दिया था। अदालत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने 10 दिन का रिमांड मांगा था। पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को बड़ा झटका, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की याचिका खारिज कर दी है। पुलिस ने अमरमणि सहित अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। याची ने अदालत में समर्पण किया और उसे जमानत मिल गई। 5 जनवरी 2002 को जिलाधिकारी ने गैंग चार्ट अनुमोदित किया। गैंगस्टर एक्ट के तहत एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट में याची सहित 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गयी। बसपा ने हाथरस सीट से घायशित किया प्रत्याशी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मैदान में उतारा। बहुजन समाज पार्टी ने हाथरस से हेम बाबू धनगर को प्रत्याशी बनाया है। मुनकाद अली ने घोषणा के बाद कहा कि पार्टी पूरे दमखम के साथ हेम बाबू धनगर को चुनाव लड़ाएगी। प्रत्याशी के नाम की घोषणा होने के बाद हेम बाबू धनगर ने कहा कि बसपा सर्वधर्म और सभी वर्ग की पार्टी है, हर वर्ग का बसपा को समर्थन है। गठबंधन की राह में चुनौती बनी अंतरकला, हरदोई बना बीजेपी का गढ़। क्या होगी इस बार की तस्वीर? भारतीय जनता पार्टी का दुर्ग बन चुके हरदोई की हर सीट पर भगवा ही लहरा रहा है। बात चाहे 8 विधानसभा की करे या फिर दोनों एमएलसी की या फिर जिला पंचायत से लेकर ब्लॉक प्रमुखों की कुर्सी पर भाजपा का ही कब्जा है। हरदोई से सपा और मिश्रिक से बसपा ने प्रत्याशी उतारा था, लेकिन दोनों ही सीटों पर भगवा ही फहरा। यूपी की इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस 4 दशक से तलाश रही जीत। दिग्गज भी आजमा चुके हैं किस्मत। वर्ष 1967 के चुनाव में कांग्रेस को यहां हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वर्ष 1971 के चुनाव में जनमत दोबारा कांग्रेस के साथ लौटा आया। वर्ष 1967 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से सांसद चुने गए रामजी राम के कांग्रेस के शामिल होने के बाद दोबारा जनता ने इन पर भरोसा जताया था। कांग्रेस को यहाँ आखिरी जीत वर्ष 1984 में राम प्यारे सुमन के रूप में मिली थी। राजस्थान में कांग्रेस ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को दी 1 सीट। हनुमान बेनीवाल के साथ इस सीट को लेकर चल रही वार्ता। राजस्थान में सीकर लोकसभा सीट से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अमरा राम इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस ने गठबंधन के तहत सीकर सीट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए छोड़ने का फैसला किया था। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पार्टी आलाकमान के निर्देश पर प्रदेश में 1 सीट इंडिया गठबंधन के सहयोगी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए छाड़ने का फैसला किया गया था। ऐसे में सीकर सीट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए छोड़ी गयी। ओबीसी भारतीय महागठबंधन ने इंडिया गठबंधन का किया समर्थन। क्या विपक्ष के लिए गेम चेंजर बनेगा ये फॉर्मूला? कांग्रेस अध्यक्ष के सरकारी आवास 10 राजाजी मार्ग पर करीब 1.5 घंटे तक ओबीसी भारतीय महागठबंधन में पार्टियों के नेताओं से हुई चर्चा के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ पत्रकारों से रूबरू होते हुए इस महागठबंधन के अध्यक्ष राजकुमार सैनी ने कांग्रेस के साथ इंडिया में शामिल पार्टियों को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की है। एल्विश यादव के स्नैक वेनम केस पर इस बिग बॉस कंटेस्टेंट ने किया रिएक्ट। 5 दिन में मिली राहत तो कह दी ये बात। सांपों के जहर तस्करी मामले में फंसे एल्विश यादव को थोड़ी राहत मिली है। हाल ही में उन्हें नोएडा पुलिस ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में लिया था। हालांकि 5वें दिन ही जेल से एल्विश यादव को बेल मिल गई। इस पर एक फेमस बिग बॉस 17 कंटेस्टेंट ने रिएक्ट किया है, जो वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने बड़ा फैसला लिया। पार्टी ने कहा कि 26 मार्च को प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इस साल होली का कार्यक्रम नहीं होगा। 25 मार्च को हम लोगों के पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि देश में क्या हो रहा है। 26 मार्च को पूरी दिल्ली में पीएम आवास का घेराव करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया।
पार्टी में बिगड़ा मूड, रात 1 बजे डीजे बंद कराने गई पुलिस पर हमला, 3 पुलिसकर्मी घायल, एसआई की फाड़ी वर्दी। हरियाणा के फरीदाबाद सेक्टर 86 में देर रात पूल पार्टी कर रहे युवकों को डीजे बजाने से रोकने पर करीब 20 युवकों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। युवकों ने पुलिस पर पथराव कर सरकारी गाड़ी भी तोड़ दी। आरोपियों ने एसआई की वर्दी फाड़ दी। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। खेड़ी पुल थाना पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।